नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों आज उपस्थित हुए फिर से इस नवरात्रि के ऊपर कि बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी नवरात्रि नज़दीक आ गया है, कोई सीधी साधना दीजिए। तो देखिए, अभी हमारा चैनल नया है और हम नए प्रकार से ही चैनल पे आए हैं, यूट्यूब पे पहली बार ही आए हैं। इससे पहले हमारा कोई चैनल वगैरह नहीं था और ना हम यूट्यूब पे आना चाहते थे। तो हमारे जो गुरुजी हैं उनके आज्ञा के अनुसार हम यूट्यूब चैनल पे ही आए हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल पे आने का मन था ही नहीं। तो क्योंकि यूट्यूब पे आप जानते ही, आप सभी लोग क्या चल रहा है आज के दुनिया में, पूरी तरीके से व्यापार और झूठ सच दिखाया जाता है। ठीक है, तो सही आदमी का फील्ड में आना ज़रूरी भी रहता है। चलिए, स्वागत है आपका इस वीडियो में और शुरू करते हैं कि नवरात्रि में आप लोग क्या कर सकते हैं। नवरात्रि में देखिए, जितने भी हमारे शिष्य हैं, जितने लोग हमारे से जुड़े हैं, देखिए इसमें सूचना मैं देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शिष्य लोग कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, उनका कॉल का रिप्लाई या मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका एक कारण नहीं कि हम आपसे नाराज़ हैं। हो क्या रहा है कि हमारे पास थोड़ा भी समय का अभाव है, हम किसी और काम में लगे हुए हैं, तो इसके कारण हम आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहे हैं और कॉल थोड़ा स्विच ऑफ जा रहा होगा। तो आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे बोल कर भेज दीजिए वॉइस में। अभी जब तक नवरात्रि चल रहा है मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा, क्योंकि सीधी साधना में दिक्कतें आती है तो कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको जिस तरीके से बताया गया था सीधी साधना करने के लिए, उस तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं पता है कि क्या करना है, जिनको कुछ नहीं पता है और जो नए लोग जुड़े हैं हमारे पास, जिनके कुल देवी देवता की सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, और जो हमारे पुराने शिष्य हैं उनकी भी कुल देवी देवता का अगर सिद्धि करने का इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। उनका कृपा प्राप्ति करने का उपाय मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और अगर आप लोग नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र को सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, चाहे 6 महीने में एक वीडियो मिले, चाहे 1 महीने में एक वीडियो मिले, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं, तो मैं आपको सुबह शाम दोपहर वीडियो नहीं दे सकता हूं और पूरे दिन में आपका कॉल नहीं उठा सकता। क्योंकि वो जो व्यापार करता है, जो पैसा कमाने का जिनका जरिया रहता है, उनको दिन भर में सुबह शाम दोपहर कैसा भी वीडियो डालना ही डालना है। तो मैं यूट्यूब के टारगेट के हिसाब से नहीं चलूँगा। हमारा जब मन करेगा, जब हमें लगेगा कि वीडियो देना चाहिए, और आप लोगों को जानकारी के अनुसार अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं किस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मुझे अच्छा अगर टॉपिक लगेगा तो दे दूंगा, अगर मेरे पास जानकारी हुआ तो। ठीक है, लेकिन जब भी चैनल पे वीडियो आएगा, महीने में 1-2 तो आ ही जाता है, जब भी आएगा 100% ओरिजिनल जानकारी के पास आएगा। उसमें एक भी शब्द आपको झूठ या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बना दिया हो, व्यूज़ के लिए वीडियो बना दिया हो। जो भी जानकारी मिलेगा आप लोगों को, जो भी कार्य करते हैं तंत्र का, उसमें जानकारी मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं कुल देवी देवता का इस नवरात्रि में सिद्धि कैसे कर सकते हैं या उनका कृपा प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीका बताऊंगा, कोई भी आदमी कर सकता है, जो तंत्र लाइन में हो, जो तंत्र लाइन में नहीं हो, या फिर तंत्र लाइन में आना चाहते हैं, या फिर पुराने साधक हैं, या फिर नए साधक हैं। कोई भी इस उपाय से आराम से, आसानी से अपने कुल देवी देवता का कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। चाहे उनको पता ही ना हो कि मेरा कुल देवी देवता कौन है, मतलब उनका स्थान वगैरह ना हो तो, या उनको पता भी ना हो कि कुल देवी देवता हमारा कौन सा है तो, और जिनको पता हो कि मेरा कुल देवी देवता कौन सा है, दोनों लोग इनमें कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं उनको कुल देवी देवता का नहीं पता वगैरह रहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको तो पता रहता है कि हमारी कुल देवी देवता कौन है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, करना क्या है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो अगर आप भोग प्रसाद दे सकते हैं तो जितने आपके कुल देवी देवता हैं उनको अच्छे से अपना नहा धो करके उनको प्रणाम कर लेना है। अपना सुबह या करे या शाम करे, वो आपकी अनुसार है, या दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम भी। दोपहर में नहीं करना है, सुबह करें या शाम करें, या फिर दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह भी और शाम भी। अच्छे से नहा धो के उनको प्रणाम कर लेना है। ठीक है, कोई देवी शक्ति नहीं है, भूत प्रेत की आप साधना सिद्धि नहीं कर रहे हैं या उनका कृपा प्राप्ति नहीं कर रहे हैं कि आप बिना नहाए धोए कर ले। सीधा नहा लेना है आपको, स्नान कर लेना है। उसके बाद
किसी के आप कोशिश करें किसी के शरीर में आप ना टच करें, क्योंकि कुल देवी देवता का सिद्धि और कृपा प्राप्ति बहुत ही कठिन काम है तंत्र क्षेत्र में। क्योंकि अगर उनका कृपा प्राप्ति आपके ऊपर हो गया तो समझ के चलिए आप कोई भी सिद्धि साधना आसानी से कर सकते हैं। तो हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े आपको दूसरे सिद्धि साधना की। और तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप स्नान करें, हम अपना एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहे हैं, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको स्नान कर लेना है, उसके बाद किसी को शरीर में टच नहीं होना है। स्नान करने से पहले ही सारी चीज़ें व्यवस्था करके रख लें। जैसे अगर आप भोग प्रसाद देना चाहते हैं तो जितने आपके कुल देवी देवता है उतना पान का पत्ता लेना है, लौंग, सुपारी, इलायची और सिंदूर रखना है, चाहते तो पीला सिंदूर रख लीजिए। और उसके बाद उनको कोई भोग प्रसाद बतासा या लड्डू कुछ ऐसे रख सकते हैं, या नारियल चुंडी भी आप रख सकते हैं। और आपको 5 अगरबत्ती जला लेना है। और अगर आपके पास गुरु मंत्र वगैरह है तो गुरु मंत्र है तो अगर आप जाप करना चाहते हैं तो एक माला जाप कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है और आपको लगता है कि इसमें पावरफुल मंत्र है, हमारे गुरु का दिया हुआ मंत्र है, अगर आप उनको गुरु मानते हैं तो उसका एक माला जाप कर ही ले। उसके बाद कुल देवी देवता को प्रणाम करना है। और इसमें आम का लकड़ी लेना है आपको, या गोबर का जो कांडा होता है उसको ले लेना है। और जो नॉर्मल हवन सामग्री होता है वो ले लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास मंत्र है तो मंत्र जाप कर लीजिए, उसका आहुति नहीं देना है, केवल आपको एक माला जाप करिए। और उसके बाद सिर्फ जैसे 5 कुल देवी देवता होता है तो 5 है मान ली के चलिए, किसी में 3 होता है, किसी में 7 भी होते हैं, किसी के पास 2 होते हैं। तो जितने कुल देवी देवता है अगर उनका नाम पता है तो उन सभी के नाम से आप जो आहुति है आम का लकड़ी जलाकर उनके नाम से 5-5 बार आहुति दे देना है। 5-5 बार दे दीजिए, या फिर 11-11 बार दे दीजिए। 11 बार दे दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, या फिर आप 5 बार भी दे सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके पास 5 देवी देवता है तो आप 5-5 बार आहुति दे दीजिए, तो 25 बार हो गया, ठीक है। और जिनके पास नाम नहीं पता है, मान के चलिए किसी का कुल देवी देवता माता बननी है, तो आग को प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आप 3 उंगली से आहुति उठाएंगे, जो हुमाद होता है उसको उठाएंगे और ऐसे बोल देना है, जय हो माता बननी, जय माई काली, ऐसे डाल देना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना है। किसी के हनुमान जी है तो जय हनुमान जी ऐसे करके उनमें डाल देना है 5-5 बार। और जिस प्रकार से कुल देवी देवता पूजित होती है सीरियल वाइज, वैसे सीरियल वाइज ही आहुति डालना है। ये नहीं आज काली को दे दिया, कल बन्नी को, परसों हनुमान जी को पहले दे दिए, इस प्रकार से नहीं। और टाइमिंग फिक्स रखना है। अगर आप सुबह 7 बजे कर रहे हैं डेली तो सुबह 7 बजे ही करिए, या शाम को 7 बजे डेली कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे ही डेली करनी है। इसमें आपको चूक नहीं करना है कि एक दिन सुबह शाम कर लिए, कल हो के सुबह ही किए, परसों हो के शाम ही किए, तो उसमें फिर आपको अनुभव नहीं मिलेगा। और जहाँ तक नुकसान ही होगा तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो तंत्र लाइन को मानते ही नहीं है, तो जिनको नहीं मानते उनके लिए भी हम वीडियो देंगे, साधना वगैरह देंगे। लेकिन जो मानते हैं वही लोग करें, और जो नहीं मानते वो भी कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता हो तो करके देख ले। क्योंकि कुल देवी देवता का जब मार पड़ता है तो अच्छे से ही पड़ता है। तो ठीक है, इतना चीज़ करना है, उनका आहुति दे देना है 5-5 बार। और टाइमिंग का ख्याल रखें, आप सुबह शाम जिस टाइम पे करें उस टाइम पे करना है। और उसके बाद कि अगर आप डेली सुबह ही करना चाहते हैं तो सुबह ही करें, शाम करना चाहते हैं तो शाम ही करें, या फिर दोनों टाइम करें। कहने का मतलब यह है कि जो आप पहला दिन नियम बना लेंगे उसको तोड़ना नहीं है, वो आपके लिए नियम हो जाएगा। आप अपना नियम आप खुद ही बनाएं और तोड़े नहीं। लोगों का क्या होता है, बाकी गुरुओं का कि नियम हम खुद देंगे, उसमें टूट गया तो ये हो जाता है कि आपने तोड़ दिया तो आपको कहाँ से कृपा प्राप्ति होगा। चाहे जैसे हम आपको कुछ नियम वगैरह नहीं दे रहे हैं, आप अपना नियम खुद बनाएं और उसको तोड़ना नहीं है। इसको अगर वीडियो आप लोगों के पास देर से पहुँचे, 1-2-3 दिन बाद पहुँचे, जैसे नवरात्रि शुरू हो गया होगा, फर्स्ट नवरात्रि को नहीं पहुँचे, 2 दिन के बाद पहुँचे, तो आप उस दिन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप मुझे मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो मैसेज छोड़ दें कि मैं कुल देवी देवता की साधना कर रहा हूँ, तो बढ़िया रहेगा। और ये तो हो गया वीडियो उनके लिए जिनको कुल देवी देवता का नाम पता है। जिनको नहीं पता है वो भी सुन लीजिए। जैसे
मान के चलिए कोई शहर में व्यक्ति रहता है, उनको कुल देवी देवता का नाम नहीं पता है, तो वो सीधा सीधा मान के चलिए उनके लिए मंत्र देता हूँ। वो सीधा ओम श्री कुल देवी देवताय नमः, ओम श्री कुल देवी देवताय नमः, ओम श्री कुल देवी देवताय नमः, इतना करके आप डेली मान के चलिए 21 बार आहुति डाल दीजिए या 108 बार आहुति डाल दीजिए। एक माला सही रहेगा, एक माला जिनको अपने कुल देवी देवता का नाम नहीं पता है 108 बार आहुति आप डाल सकते हैं। ओम श्री कुल देवी देवताय नमः। जिनको मंत्र ना समझ में आए आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूंगा। इसका हमारे पास कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। और इतना आप करेंगे, जैसे जितने दिन का नवरात्रि होता है 9 दिन भर आप अगर भोग प्रसाद देते रह रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, कि जो घर पे नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो हम घर पे नहीं है गुरुजी कुल देवी देवता का कैसे करें, तो हम उनको बोले थे कि घर पे ही करना पड़ेगा। तो अगर आप घर पे नहीं हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ पर है वहाँ भी कर लीजिए। अगर पूरा दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 5 नवरात्रि ही कर लीजिए। लास्ट वाला ही करिए, शुरू वाला दिक्कत हो जाएगा। लास्ट वाला ही 5 नवरात्रि करिए, आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप सारी चीज़ें नहीं ला सकते हैं, 5 पान के पत्ता, लौंग, कसैली, इलायची, तो आप क्या करें, केवल उनके नाम से मिश्री या बतासा या कुछ भोग प्रसाद एक कटोरी में रख दे कुल देवी देवता के नाम से। एक फ़ोटो चित्र वगैरह, एक फ़ोटो माता काली का ले ले, माता काली का फ़ोटो स्थापित कर ले, या आपका जो इष्ट हो उनका फ़ोटो रख लीजिए और डेली भोग प्रसाद लगा दे। एक कुछ भी लगा सकते हैं, मिश्री, बतासा या कुछ भी आप लगा दीजिए। लौंग वगैरह भोग प्रसाद इसमें नहीं चलेगा। बाकी लोग यूट्यूब के माध्यम से तो लौंग भी भोग प्रसाद में चढ़ जाता है, इसमें लौंग नहीं चलेगा। केवल आप बतासा दे सकते हैं, लड्डू वगैरह दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं और मिश्री वगैरह दे सकते हैं। केवल आप मिश्री भोग प्रसाद दे दें, 5 अगरबत्ती लगा दीजिए और अपना आहुति दे दीजिए उनको। आहुति इम्पोर्टेंट है, इसमें आहुति देना है। और भोग दे दीजिए आप और 5 अगरबत्ती लगा दीजिए। और अगर आप पूरा नियमित रूप से करना चाहते हैं तो फ़ोटो स्थापित करें और उसके बाद नारियल चुन्नी रख दीजिए। एक ही दिन रखना है और नारियल चुन्नी रख दीजिए वहाँ पे और अपना भोग प्रसाद दीजिए और भोग प्रसाद दीजिए, 5 अगरबत्ती जलाइए और आहुति देना ही देना है। शुक्रिया। आज के लिए समय का अभाव है बहुत ज़्यादा। जय माई शमशान काली, जय माता वन्नी, जय माई काली, जय ओम सन।